Hi everyone, I am Dr. Anamika and in my last video I have told कि हम निस्मित मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे. So what is this निस्मित मेम्ब्रेन, क्या फंक्शन है एंड स्टेन से इसका क्या रिलेशन है. ऑल्सो कभी आपने सोचा है कि जब नॉर्मल दांत मुंह में आते हैं तभी ब्लीडिंग नहीं होती है. मिरेकल. क्योंकि जब दांत निकालने के लिए हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उस टाइम पे ब्लीडिंग बहुत होती है, हम डर जाते हैं. बट जब छोटे के बच्चों के मुंह में दांत इरप्ट होते हैं, उनको पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, लूज मोशंस भी होते हैं, कई बार फीवर्स भी होते हैं, बट एज सच खून नहीं निकलता है. हाउ कम? सो बोथ कंसेप्ट यू विल अंडरस्टैंड. इमेजिन एक बैग होता है एंड उसके अंदर दांत फॉर्म हो रहा है. जब दांत फॉर्म होने के कंप्लीट हो जाता है, उसका क्राउन फॉर्म हो जाता है एंड वो जब ओरल कैविटी की तरफ बढ़ने लगता है तो ये जो बैग है उस पर अटैक करता है. एंड इस अटैक को बचाने के लिए दांत जो इनामल लेयर होती है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है. इस कवरिंग को ही हम बोलते हैं निस्मित मेम्ब्रेन या फिर प्राइमरी इनामल क्यूटिकल या फिर रिड्यूस इनामल एपिथेलियम. नाउ इस लेयर का काम क्या है? ये एक एंजाइम रिलीज करती है एंड प्रोटेक्ट करती है वो बैग से. ये प्रोटेक्शन देते देते दांत इरप्ट हो जाता है, बट इरप्ट होते वक्त ये जो रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम या निस्मित मेम्ब्रेन है ये हमारे ओरल कैविटी या जो लाइनिंग होती है मुंह की उससे मर्ज हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस हमारे मुंह में ब्लीडिंग नहीं होती है. नाइस. एंड ब्लीडिंग नहीं होने के बाद दांत कंप्लीटली इरप्ट हो जाते हैं. इरप्ट होने के बाद ये लेयर दांतों पे कई बार रह जाते हैं. एंड नॉर्मल जो जब जैसे दांत, इसलिए हम बोलते हैं कि दांत जैसे ओरल कैविटी में इरप्ट हो जाए उसको ब्रश करना चाहिए. अगर नॉर्मल जब हम बच्चे कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो ये स्टेन्स क्रिएट करते हैं ये लेयर, बिकॉज उसमें कोलेजन होता है एंड उसकी वजह से वो स्टेन्स होते हैं. तो नॉर्मल ब्रशिंग से ये स्टेन्स निकल जाते हैं, बट अगर स्टेन्स नहीं निकल रहे हैं तो उसको हम क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग से निकाल सकते हैं. Thank you. I hope you found this video informative and for more such video you can subscribe my channel. Bye.